सास गिरगिट की तरह होती है, कब किस तरह रंग बदल ले कहा नहीं जा सकता। बेटे के पीछे वह बहू को हर तरह की बात कहेगी, बेटे के सामने उसकी शिकायत करने से भी नहीं चुकेगी, मगर जब गुस्से में आकर बेटा उसे हाथ भी लगा देगा तो वह खुद बेटे को मारने के लिए दौड़ पड़ेगी। हाँ जी, कुछ ऐसे ही रंगों वाली सास बसी है इस कहानी में। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से लेकर आई हूँ इस्मत चुगताई जी की कहानी सास। चलिए सुनते हैं। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंचा कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफा खटोली धूप के रुख से घसीटी और एल्ला वो फिर पैरों पर धूप और जो जरा उंगने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्ठों की आवाज छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचौली और कबड्डी करा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हो तो कोई काहे को जिए। अल्लाह दोपहर हुई और लाडू चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा सी छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है जो आग झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हल्क को खरखरा कर कहा, रियो बहू। जी आई, बहू ने बहुत सी आवाजों के जवाब में कहा और फिर वहीं धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हो। अरे तू आज जो खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे आधे नंगे, चेचक मोदक नाके सुरसुराते, कोई पौन दर्जन बच्चे खींखी खोखों खींखी, सबके सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। न जाने ये उठाए गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दिलने को, और न जाने क्या क्या पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर ही गई थी, बहू ने बसरिया की कोहनी का टोहका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिरमिला उठी। झाड़ू फेरो तेरी सूरत पर मरे तेरे हौसे सोते तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे? बहू ने लाड़ में ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आरे हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी और बहू फसकुरा मार कर बैठ गई। दुनिया जहां में किसी की बहू बेटियां यूं लोंडों के साथ कह लगाती होंगी। दिन है लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुनगुन गुनगुन गुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे पे पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टे टे तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है? सास गुर्राई। तू ये बोलता क्यों नहीं? बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है? सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कोंच कर कहा। आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है, अब हटती है वहां से कि लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शकल की जुत्ती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घरौंची के नीचे सोए हुए कुत्ते को लगी, जो बिलबिलाकर भागा और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंभे की आड़ में। आने दियास करके बच्चे को। बच्चा? बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। ऐ और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता तो कोई भगवान आई। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झंकोल डाला। मैं कहती हूँ
ये तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढल कर घरौंची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास वरवराती रही, मुँह नपकते बेटी को क्या जहेज दिया था। एबा कुर्बान जाइए, खोली करे और मुलम्मा की बालियां, और तो हम क्या करें। बहू फुअर पने में बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पर से घुसे हुए गुल बदन के पजामों, फीके जर्दे और घुन हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बरबराहट में भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंभे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछौने वाले नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के आबसार पोंछते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूट कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाह भींच दी। ओह! बहू तयोड़ियां चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के सर्राटे चल निकले। मक्खियां आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मजा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। 2-4 ने बांझों में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। 2-4 आंखों के कोने में तोहंदी में घुसने लगी। कोठरी में से एक गरगराती हुई भारी आवाज और दूसरी चंचनाहट सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों के चचोड़ने की चपर चपर आवाज सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चुहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फरफरा ही उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सुनकर जो मक्खियां मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते बस आंख नाक और होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो न जाने साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा, और संदेला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उससे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से में उन्स है तो वो जरूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती। मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती, वहीं चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मार दी। मक्खी तन करके रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़ कर मुर्गी की तरह मरोड़ कर गड्डी बांध कर डाल दे और मजे से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए उसकी एक हकीर बंदी को। ना जाने उसमें क्या मजा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दौजखी मक्खी का गिरेबान इस मक्खी की फरियाद जरूर कहार और जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और जरूर फरिश्ते उसे खून पी पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर ये क्या, मुंडकटी मक्खियां भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जल कर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठरी से निकली। दुपट्टा नदारत, गिरेबान चाक, हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो।
फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हल्क में पानी। असगर भी सलवार के पाइंचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार आमियां हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफी को भूल गई, जो अब आमों की बोरियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाँछों पर उतर आई थी। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी मेरे पांव पर औंधाई देती है, और ऐसा खींच कर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचा कर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फरमावदार बेटे की तरह प्यार से कहा। अम्मा, ये बहू तो वो बड़ी हो गई, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मार कर हरामजादी को। अम्मा, अब दूसरी लाएं? ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए, जबान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हूँ अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमक्का बहू की पीठ पर और फरमाबरदार बेटे की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार लो, और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गमीन की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है जो तू? मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंभे से लगकर मुंह थुथाकर बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मजे से गुठलियां छुड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथरा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओए, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंभे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ इधर आ, देखो तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपा कर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जागता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सांस भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुखेर के कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घसीटती हुई उठी। चल बेटी, पलंग पर। मैं कहती हूँ कि ये गिलास मुआ सवा शेर का है। इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हराम खोर है। ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके छूट मूट नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है, और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे साने पर सूखे पंजे से बद्दियां डालकर कहा, और उसने एक सिसकी लेकर जल का सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए ढाई घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे अपने चचा को, वो खाल उधरवाती हूँ कि बस, बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांध कर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा, और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली, हाँ ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस, असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने फिर असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा
गोया कह रही है कि ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्सूं और बरना बख्सूं। असगर भन्नाकर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनासबत से फौरन फायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था, और असगर ने कचकचा कर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतह मंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कांधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वुज़ू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बरबरा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी। इस्मत चुगताई जी।